आज बात करेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली पर शासन किया था मुग़लों ने, और उनका शासनकाल मुग़ल काल कहलाता है, जो कि 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक चलता है। प्रथम मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो संस्थापक हो गया बाबर, और अंतिम मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस तरह से मुग़ल काल हुआ। और मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल में अनेक शासक हुए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, वो आदि उत्तर मुग़लवर्ती शासक थे जो कि कमज़ोर हुए थे। पहला शासक बाबर के बारे में आज बात करते हैं। बाबर बाबर जिनका पूरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जिनका जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, अर्थात 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म होता है। 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो कि अब अफ़गानिस्तान में पड़ता है, बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता की बात की जाए तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। ये बाबर था, ये मुस्लिम धर्म का था। कहते हैं कि पहले ये मिर्ज़ा थे, वो मुग़ल थे जो मुस्लिम नहीं थे, बाद में मुस्लिम बन गए। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जिनकी मृत्यु हो गई थी कबूतरों को दाना देते हुए। इनकी माता का नाम, बाबर की माता थी कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान कुतलुग निगार खान। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे, ये तैमूर से संबंधित है। तो ये बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, तैमूर का 5वां वंशज, और माता की ओर से ये चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। तो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। अर्थात दो दुर्दांत योद्धाओं, दो दुर्दांत शासकों का रक्त बाबर में था। अगर बाबर की बात की जाए तो 1494 में ये अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बनता है। उसके बाद यदि बाबर की बात की जाए तो बाबर जिनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक है। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है फरगना में। उसके बाद बाबर 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। ये हो गया जन्म, ये हो गया फरगना का किंग। उसके बाद बाबर 1504 में बाबर ने क्या किया, 1504 में काबुल विजय की थी। 1504 में काबुल को विजय किया था। काबुल जो कि उस समय एक बहुत बड़ा केंद्र था इस्लामिक शक्ति का, उससे विजय किया था 1504 ईस्वी में। उसके बाद 1507 में इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। यह मुगल बादशाह तभी से बादशाह कहलाने लगे। पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में बाबर ने। उसके बाद बाबर यदि बात की जाए तो पहला तैमूर वंशीय शासक था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद बाबर का भारत पर आक्रमण होता है। बाबर जो कि अपने प्रारंभिक जीवन में भटकता रहा, इब्राहिम लोदी के कुछ गवर्नर थे, जैसे कि भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को प्रोत्साहित किया था। भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने। उसे प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से लोग थे?
तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो बाबर को पहला तो था इब्राहिम लोदी के ही सेनापति दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी और उसका पुत्र था दिलावर खां लोदी, जो कि दौलत खां लोदी ने निमंत्रण भेजा था अपने पुत्र दिलावर खां लोदी के हाथों। और एक था आलम खां लोदी। ये आलम खां लोदी था, वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां लोदी यह बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया था। और बाबर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे बाजोर और भेरा को जीत लिया था। बाजोर और भेरा। और बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार बारूद और तोप का प्रयोग किया था। यह हो गया बाबर का पहला युद्ध। उसके पश्चात बाबर ने अनेक आक्रमण किए थे भारत पर। जैसे दूसरा आक्रमण फिर किया था बाजोर और भेरा पर। बाजोर प्लस भेरा पर दूसरा आक्रमण और किया था और फिर से जीता था, प्लस पेशावर भी जीता था। बाबर का तीसरा आक्रमण होता है पंजाब। चौथा होता है पुनः पंजाब को जीता। पुनः पंजाब। तो पंजाब किससे जीता था? तो बाबर ने पंजाब जीता था दौलत खां लोदी से। बाबर ने पंजाब जीता था दौलत खां लोदी से। दौलत खां लोदी से। पांचवा आक्रमण, बाबर का पांचवा आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है भारत पर। बाबर का पांचवा आक्रमण है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली में लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी के साथ। और इस युद्ध में विजयी होकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला देखता है बाबर के कुछ और बिंदु। तो बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर हो रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी और उधर से था बाबर। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में यदि बात की जाए तो कौन कौन से नौ प्रयोग हुए थे और क्या हुआ था, तो देखते हैं। प्रथम बार व्यापक रूप से तोपों का प्रयोग। प्रथम बार व्यापक रूप से यानी कि बड़ी मात्रा में व्यापक रूप से तोपों का प्रयोग किया गया था प्रथम बार। उसी के साथ साथ क्या हुआ था? तुलुगमा युद्ध प्रणाली। बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। तुलुगमा युद्ध प्रणाली। तुलुगमा युद्ध प्रणाली प्लस उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। इसी के साथ साथ बाबर ने और क्या किया था? इसी के साथ ही बाबर ने तोपखाने का भी प्रयोग किया था। और बाबर के तोपची कौन थे? बाबर के तोपची कौन कौन से थे? तो बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। उस्ताद अली
और मुस्तफ़ा खान ये बाबर के प्रमुख तोपची थे। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा जाता है और ये सल्तनत काल का प्रथम शासक था जो युद्ध मैदान में मारा गया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने जीत के बाद क्या किया था। जीत के बाद बाबर ने कहा कि अब काबुल की जनता गरीब नहीं रहेगी और उसने चांदी का एक एक शाहरुखी सिक्का जनता में बांट दिया। इसी के साथ ही बाबर ने इस युद्ध के बाद क्या किया था, कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर जिसका अर्थ होता है दानी, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसी के साथ ही बाबर ने इस युद्ध के बाद पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। और बाबर ने अपने आप को दिल्ली का बादशाह 27 अप्रैल 1526 को घोषित कर दिया था। उसके बाद बाबर के अनेक युद्ध होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे कि खानवा का युद्ध है वो। इसके बाद में बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध जीत जाता है। 1527 में ये खानवा का युद्ध भी जीत जाता है। खानवा 1527 जो कि 17 मार्च को होता है, राणा सांगा के साथ होता है। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला किया था और राणा सांगा के साथ ये युद्ध होता है और ये बाबर ये भी जीत जाता है। उसके बाद सांगा के साथ ये युद्ध हुआ था ना, तो सांगा ने पाती पर्वन प्रथा का प्रयोग किया था और बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया था और शराब छोड़ने की घोषणा भी की थी कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। मुस्लिमों पर से तमगा कर हटा दिया था। राणा सांगा के अनेक सहयोगी थे, जैसे मारवाड़ से राव मालदेव थे, राव घांगा के पुत्र, और पृथ्वीराज कछावा थे आमेर से, आदि सहयोगी थे। राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाता है, उन्हें रणथंभौर दुर्ग ले जाया जाता है और बाबर यह युद्ध जीत जाता है। इसके पश्चात बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध, अगर चंदेरी के युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के विरुद्ध और बाबर ने ये युद्ध जीत लिया था। मेदिनी राय जो कि राजपूत सरदार था। उसके पश्चात बाबर ने 1529 में अफगानों के विरुद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध यह बाबर का अफगानों के विरुद्ध युद्ध था। इस युद्ध में अफगान नेता महमूद लोदी और नुसरत खां लोदी भाग लेते हैं और इस युद्ध में महमूद लोदी मारा जाता है और ये युद्ध भी बाबर जीत गया था। अगली बात आती है 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। वो कहाँ होती है? आराम बाग, आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उन्हें आराम बाग में ही दफनाया गया था। बाद में अकबर के समय इनकी वसीयत के अनुसार इन्हें काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि बाबर काबुल से बहुत प्रेम करता था। वह कहता था कि मैं जब मरूं तो काबुल में ही दफनाना। इस प्रकार बाबर के बारे में बात कर ली। अब बाबर ने क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, क्या प्रयोग किए, तो बाबर के सेनापति था मीर बांकी। मीर बांकी ने 1527 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबरी मस्जिद। उसी के साथ साथ यदि बाबर की बात की जाए
तो बाबर का सेनापति मीर बांकी ने 1527 में बाबरी मस्जिद का निर्माण, उसी के साथ बाबर ने मुबैयान शैली जो कि लेखन की शैली से संबंधित है उसका विकास किया था। सड़क मापने के लिए एक पैमाना का यूज किया था, उसका नाम है गजे बाबरी। और बाबर का 4 शैली में 4 बाग शैली, यानी कि पहले कोई इमारत बना दी, जैसे ये कोई इमारत है, इसके चारों ओर इधर 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 बाग लगा दिए, ये थे 4 बाग शैली। इसका भारत में भी विकास बाबर ने किया था, जैसे ताजमहल बना हुआ है, 4 बाग शैली का विकास किया था भारत में। इसे 4 बाग शैली का जनक भी कहा जाता है। और 4 बाग शैली में आराम बाग बनाया था, आगरा का आराम बाग। और इस शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित फर्स्ट मकबरा है। उसी के साथ साथ बाबर की अब लेखन कला पर प्रकाश डालते हैं। बाबर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, क्या उनका साहित्यिक योगदान था। तो बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी तुजूक ए बाबरी। इस तुजूक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। इनका मूल नाम तुजूक ए बाबरी था। यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसका 3 बार फारसी में अनुवाद किया गया था। और 3 बार फारसी में अनुवाद किस किस ने किया था, तो पहली बार किया था जैन खान ने हुमायूं के समय, दूसरा किया था पाइंदा खान ने, और तीसरी बार किया था अब्दुल रहीम खान एक खाना ने। अब्दुल रहीम खान एक खाना ने ये किया था अकबर के समय। और इसी के मतलब बाबरनामा कहा गया तुजूक के बाबरी के अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना के फारसी अनुवाद को ही बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और इसी फारसी अनुवाद का इंग्लिश अनुवाद किया था एस लिडेन ने, जबकि इसी तुजूक के बाबरी का तुर्की से इंग्लिश में अनुवाद किया था एस बेवरीज ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी में 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। हिंदू राज्यों में मेवाड़ और विजयनगर थे। मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का शासक था कृष्ण देव राय, जिन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय का बाबर ने कहा है। और 5 मुस्लिम राज्यों में सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली के बाद आता है मालवा। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी साम्राज्य जो कि दक्षिण में था। ये 5 मुस्लिम राज्य थे। इसी के साथ साथ बाबर के 4 पुत्र थे। प्रिय पुत्र था हुमायूं, सबसे बड़ा पुत्र था, उससे बाबर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हुमायूं के बाद कामरान, अस्करी और एक अन्य पुत्र था हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। इसी के साथ साथ बाबर के बारे में जानकारी पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हमने जाना कि बाबर जो कि उमर शेख मिर्ज़ा जिसका पिता था उसकी ओर से तैमूर का 5वां वंशज और अपनी माता कुतलुग निगार खान की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 1454 में फरगना का शासक बनता है। बाबर जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन करता है। 1483 ईस्वी में ये फरगना 1483 में जन्म होता है फरगना में। 1454 में फरगना का शासक बनता है। 1504 में इसने काबुल जीता और 1507 में पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम तैमूर वंशीय शासक था। इसी के साथ ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किए, तो 5 आक्रमण किए। सबसे पहले इसको भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी, दिलवर खां लोधी और आलम खां लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था उसने आमंत्रित किया था। प्रथम युद्ध इसने लड़ा था 1519 में बाजौर और भेरा का युद्ध भारत पर प्रथम आक्रमण था। और इस युद्ध में भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया। बाजौर और भेरा जो कि झेलम नदी के किनारे थे, दूसरी बार बाजौर और भेरा को पुनः विजित करके तोपों का प्रयोग भी किया था और प्लस पेशावर को भी जीता था। तीसरी बार पंजाब को जीता, चौथी बार पुनः पंजाब को जीता था दौलत खां लोधी से। 5वीं बार बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लिया था और ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था जो कि 21 अप्रैल 1526 को किया था।
उसके बाद पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रथम बार व्यापक रूप से तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली रूमी विधि का प्रयोग किया। बाबर के 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे और इस युद्ध के में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, जो कि सल्तनत काल का प्रथम शासक था, युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की जनता गरीब नहीं रहेगी। शाहरुखी प्रकार का एक एक सिक्का काबुल की जनता में बंटवा दिया और कलंदर अर्थात दानी की उपाधि धारण की और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था पानीपत में ही। उसके बाद बाबर ने क्या किया था, बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा के साथ सांगा ने पाती पारवण व्यवस्था के तहत सभी शासकों राजपूत शासकों को मुगलों के विरुद्ध इकट्ठा कर दिया था। जैसे मारवाड़ से राव मालदेव और पृथ्वीराज भी आया था, कच्छावा जो कि आमेर से था। अनेक शासकों ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया और उधर बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा यानी कि मुस्लिम धर्म युद्ध का नारा दिया था। शराब ना पीने की कसम खा ली थी, मुस्लिमों पर से तमगा कर हटा दिया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अगर बाबर की बात की जाए तो 1527 में खानवा युद्ध जीतने के बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध जीत जाता है और चंदेरी का युद्ध इसने मेदिनी राय के खिलाफ किया था। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता था, जो कि अफगानों के विरुद्ध था। बिहार की अफगान सेना थी महमूद लोदी और नुसरत खां लोदी। इस युद्ध में महमूद लोदी मारा जाता है। 1530 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और पुनः उसको अकबर के समय में काबुल में दफनाया गया था। बाबर का मकबरा भी काबुल में ही है। काबुल उसका प्रिय शहर था, वह काबुल से बहुत प्रेम करता था। बाबर के सेनापति मीर बांकी ने 1527 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, जिस पर वर्तमान में राम मंदिर बना दिया गया है। बाबर जिसने मुबैयन लेखन शैली का विकास किया था, गज बाबरी नामक पैमाना भी विकसित किया था मापन हेतु, और उसी के साथ साथ बाबर ने अनेक कार्य भी किए थे। जैसे चारबाग शैली का विकास किया था। भारत में चारबाग शैली का जनक कहा जाता है। चारबाग शैली के अंतर्गत इसने आगरा का आराम बाग बनाया था। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। बाबर ने तजु-ए बाबरी लिखी थी, जिसमें उसने तत्कालीन भारत के 5 मुस्लिम राज्यों दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहमनी साम्राज्य और गुजरात का उल्लेख किया और 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया, जिसमें विजयनगर को सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कहा है। विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था, महाराणा सांगा था मेवाड़ का शासक। उसी के साथ साथ बाबर ने तजु-ए बाबरी लिखी थी। तजु-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने, और इसका 3 बार फारसी में अनुवाद जैना खां, पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खां ने खाना ने किया था। अकबर के समय अब्दुल रहीम खां ने खाना ने किया था। फारसी में अनुवाद कहलाता है बाबरनामा। फारसी से इंग्लिश में अनुवाद एस लिडे ने, जबकि तुर्की से ही इंग्लिश से अनुवाद किया था। ऐसे बेवरीज ने। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्कार और हिंदाल थे।